इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया और आज हम इकोनॉमिक्स के जिस टॉपिक को लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है हैरिस एंड टोडेरो का मॉडल। हैरिस टोडेरो मॉडल, और यह जो मॉडल है उनका आधारित है स्थानांतरण और बेरोजगारी के ऊपर, माइग्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर पूरा का पूरा उनका यह सिद्धांत दे रखा है। अब बात करते हैं कि जो हैरिस है, टोडेरो है, इनका पूरा नाम क्या था। तो पहला नाम आ रहा हैरिस, उसका नाम था पूरा जॉन आर हैरिस, और दूसरा नाम जो है आ रहा है माइकल टोडेरो। तो इस प्रकार से स्थानांतरण और बेरोजगारी के ऊपर इन दो अर्थशास्त्रियों के द्वारा एक साथ जो मॉडल विकसित किया गया उसे कहते हैं हैरिस टोडेरो सिद्धांत या मॉडल। तो इस प्रकार से दो इकोनॉमिक्स हो गए, अलग अलग है, हैरिस एंड टोडेरो। अब बात आगे करते हैं कि इन्होंने 1970 में एक आर्टिकल प्रकाशित किया, मतलब एक आर्टिकल इन्होंने जो लिखा था उसको पब्लिश किया, और उस आर्टिकल का नाम था, इनके द्वारा जो लिखा गया था वो था माइग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट, ए टू सेक्टर एनालिसिस। ये वाला आर्टिकल इन्होंने लिखा और यह पब्लिश कब हुआ था? 1970 में, जबकि हम भी पैदा नहीं हुए थे तब इनका मॉडल आ गया था। अब ये मॉडल इन्होंने किसके लिए दिया, किन देशों के लिए दिया, क्यों दिया, यही हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इन्होंने अध्ययन किया अफ्रीका के देशों का, अफ्रीका के उन देशों का जो कि विषुवत रेखा के काफी निकट है, भूमध्य रेखा के काफी निकट है, या इक्वेटर के काफी निकट है। उन देशों को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय देश, कि जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो इन देशों का उन्होंने अध्ययन किया और अपने अध्ययन में उन्होंने पाया कि यहां पर जो गांव के लोग हैं, जो गांव में रह रहे लोग हैं, वह शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं भाई, गांव के लोग शहरों की तरफ क्यों भाग रहे हैं, ये उन्होंने देखा। ठीक है, उसके बाद जब गांव के लोग शहरों की तरफ ज्यादा जाने लगे तो शहरों में प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई। तो क्या प्रॉब्लम उत्पन्न हुई, इसी के ऊपर इन्होंने अपने विचार दिए, और जो प्रॉब्लम खड़ी हुई उसका समाधान कैसे निकाला जाए, इसी के ऊपर इनका जो यह सिद्धांत है पूरा का पूरा आधारित है। यहां पे लिखा हुआ देखिए कि उष्ण कटिबंधीय अफ्रीकी देशों के अनुभव अध्ययन पर आधारित है उनका यह मॉडल। कौन सा मॉडल? स्थानांतरण और बेरोजगारी का मॉडल। अगला पॉइंट क्या है कि ग्राम शहरी पलायन, अर्थात गांव के लोग कहां पलायन कर रहे थे? शहर की तरफ पलायन कर रहे थे। गांव से लोग शहरों की तरफ जा रहे थे, गांव को छोड़ रहे थे और शहरों की तरफ भाग रहे थे, जिससे क्या हुआ? शहरी बेरोजगारी बढ़ रही थी। गांव के लोग कहां जा रहे थे? शहरों में। अरे क्यों जा रहे थे? क्योंकि गांव में रोजगार नहीं था, या था तो बहुत कम था, इसलिए लोगों का जो पलायन हुआ शहरों की तरफ हुआ। क्योंकि शहरों में फैक्ट्रियां लगी थी तो लोग रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ जा रहे थे। तो माइग्रेशन कहां से कहां हुआ? गांव से शहर की तरफ हुआ, अफ्रीकी देशों में। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, ये तो हम बता चुके हैं कि बेरोजगारी के कारण हुआ, लेकिन अगला जो मुख्य कारण था वो था कि पलायन का जो कारण था औसत प्रत्याशित मजदूरी में ग्राम शहरी अंतर, अर्थात गांव में जो मजदूरी थी वह कम थी और शहर में जो मजदूरी मिल रही थी वह ज्यादा थी। भाई यही अंतर था, माना। अब देखिए 1 और 2 लिखा यहाँ पे, ए फॉर है एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि इनका जो मॉडल है वो 2 क्षेत्रीय मॉडल है। हैरिस एंड टोडेरो का मॉडल 2 क्षेत्रीय मॉडल है। इन्होंने अर्थव्यवस्था के 2 क्षेत्र मान लिए, एक मान लिया ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा मान लिया शहरी क्षेत्र। आगे इन्होंने कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है यहां पर कृषि वस्तुओं का उत्पादन होता है, और दूसरा जो क्षेत्र है शहरी, वहां पर विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे कपड़े का उत्पादन होता है, ठीक है, मशीन का उत्पादन होता है। गांव में क्या होता है? फसलों का उत्पादन होता है। तो कारण पलायन का क्या था कि गांव में मजदूरी कम थी और शहरों में मजदूरी ज्यादा थी। तो आदमी क्या करता भाई, जब उसे पता चल गया कि गांव में मजदूरी बहुत कम है और शहर में ज्यादा है, तो आदमी क्या करेगा?
शहर की तरफ भागेगा ज्यादा पैसा कमाने के लिए। तो यहां पर देखिए, माना ए फॉर हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर कहाँ होती है? गांव में होती है। माना मजदूरी कितनी थी? 100 रुपए। गांव में मजदूरी कितनी मिल रही थी? 100 रुपया। और जो ये एम है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये शहर में था, वहां पे मजदूरी कितनी थी? 500 थी। तो देखिए 500 ग्रेटर देन 100, यानी कि 500 ज्यादा हो गया किसकी तुलना में? 100 की तुलना में। 500 में से एक 100 घटा दी, 400 ज्यादा रुपया मिल रहा था शहर में। तो व्यक्ति कहां जाता भाई? आज की डेट में तो ऐसे ही हो रहा है कि गांव में रोजगार नहीं है। बड़े बड़े जो रोजगार है, ये ज्यादा पैसे वाले हैं, वो कहाँ है? शहरों में है। तो आदमी कहाँ जा रहा है? गांव से शहर की तरफ भाग रहा है। तो ऐसा ही उस समय अफ्रीका देशों में हो रहा था, आज भी हो रहा होगा। तो यहां पे देखिए कि WM, अब इनके सांकेतिक अक्षर दिए हुए हैं किसके? हैरिस एंड टोडेरो को। देखो भाई, W फॉर होता है वेज और M फॉर हो गया मैन्युफैक्चरिंग। तो W ऊपर लिखना है और थोड़ा सा नीचे M लिखना है, और इसके बाद ग्रेटर देन WA, A फॉर एग्रीकल्चर। तो ये मजदूरी हो गई शहर की, और ए वाली मजदूरी हो गई गांव की, जहां ए लिख गया W के नीचे। तो इस प्रकार से क्या हो गया? WM ग्रेटर देन WA, अर्थात शहर की मजदूरी ज्यादा हो गई किसकी तुलना में? गांव की मजदूरी की तुलना में। तो इसलिए जब मजदूरी शहरों में ज्यादा थी, इसलिए गांव के लोगों का जो पलायन हुआ वह शहरों की तरफ हुआ। किसके लिए? रोजगार को पाने के लिए। अब देखिए इसमें और भी लिखा हुआ है, पलायन का कारण औसत प्रत्याशित मजदूरी में ग्राम शहरी अंतर। इसको बता चुका हूं कि गांव में मजदूरी माना 100 रुपए थी या 500 रुपए थी, तो लोगों ने क्या किया? गांव से शहर की तरफ जाने लग गए। लेकिन यहां पर बात आ रही है औसत प्रत्याशित मजदूरी। प्रत्याशित मजदूरी क्या होती है? माना यहां पे हमने कह दिया कि वहां 500 मिल रही थी, तो कोई जरूरी थोड़ी जो मैंने सोच दिया गांव में कि मैं यहां पर 100 रुपए कमा रहा हूं और मुझे शहर में जाके पर डे पर 500 रुपए मिलेगा। तो ये तो मेरा विचार है अभी, ठीक है, ये प्रत्याशित है, जिसकी मैं आशा कर रहा हूं, एक्सपेक्टेड है। और पता चला कि शहर में चला गया और मजदूरी मिल रही है 300 रुपए, तो होगी वास्तविक मजदूरी, और जिसकी मैं कल्पना कर रहा हूं वो होती है प्रत्याशित मजदूरी। तो इससे क्या हुआ? देखो भाई कि पलायन के कारण गांव के जब लोग शहरों में गए, कहां गए? शहरों में गए, तो फिर वहां पे जनसंख्या बढ़ने लग गई। जनसंख्या बढ़ने लग गई तो जैसे पहले वहां पे लोग सभी रोजगार पे लगे हुए थे, लेकिन जब गांव के लोग वहां दौड़ पड़े रोजगार के चक्कर में, तो वहां भीड़ भाड़ बढ़ गई, और वहां पर क्या हुआ? रोजगार नहीं मिला लोगों को, और लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए, अर्थात वहां पर बेरोजगारी बढ़ने लग गई। माना कि वहां पर कैपेसिटी थी पहले भाई 1000 लोगों के रोजगार की, ठीक है जी, 1000 लोगों के रोजगार की वहां पे कैपेसिटी थी। कहां? शहर में। तो मान लीजिए कि इतनी कैपेसिटी थी, और पहले वहां पर 800 लोग काम कर रहे थे। ओके, 800 लोग काम कर रहे थे, तो जरूरत कितनी पड़ेगी? 1000 में से 800 घटा दीजिए, 200 लोगों की जरूरत पड़ रही थी। लो, तो जो जल्दी गया उसको क्या हो गया? रोजगार मिल गया, ठीक है, 200 आए गांव से और 1000 पूरी हो गई। ओके, फिर इधर वाला जिसको जॉब मिला हो गांव से, जो शहर में आया था, फिर गांव आया होगा बहुत दिनों बाद, अरे भैया हम तो देखो क्या ठाट बाट है हमारे, ठीक है, देखा भाई उसको तो बहुत अच्छा रहन सहन हो गया इसका, ठीक है, अच्छा पैसा कमा रहा है। फिर गांव के लोग क्या हो गया? और भागे शहर की तरफ। तो कैपेसिटी थी 1000 की, ठीक है जी, जनसंख्या बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गई? 200, 2000 पहुंच गई। तो इस प्रकार से 1000 लोग क्या हो गए? शहरों में बेरोजगार हो गए। ये मोटा मोटा अनुमान है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से शहरों में क्या होगी? जनसंख्या बढ़ गई, ठीक है, जहां 1000 लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध था, ठीक है जी। और जब लोगों ने सुना कि वहां रोजगार मिल रहा है, तो गांव के लोग गए और 1000 लोग वहां और पहुंच गए, तो कितने हो गए? 2000 लोग हो गए। तो इसका मतलब 1000 लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। तो वहां बेरोजगारी फैल गई शहर में। अब इसके समाधान के लिए हैरिस एंड टोडेरो ने कहा कि भाई जो शहरों में बेरोजगारी हो गई है, तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान उन्होंने कहा कि हमारे पास है कि भाई एक न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की मजदूरी 500 हो जाए, किसी की 1000 हो जाए, किसी की 1500 हो जाए, ठीक है जी, और किसी की 25 रुपए हो जाए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं कि एक न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। एक क्या होनी चाहिए? मिनिमम वेज होनी चाहिए कि जिस पर
सभी लोगों को रोजगार दिया जा सके, तो उन्होंने कहा कि शहरों में हम क्या करेंगे भाई, या क्या करें कि यदि मजदूरी कम हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग हो रहे हैं, सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई है, तो ऐसे में क्या होगा, वेज रेट घटेगा। तो इन्होंने कहा कि शहरों में जो बेरोजगारी बढ़ रही है और जिससे कि जो मजदूरी है वो घट रही है, इसमें ऐसा करना चाहिए सरकार को कि इनको सब्सिडी दे देनी चाहिए। क्या दे देनी चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए, जिससे इनकी मजदूरी बढ़ जाए। माना कि वेज रेट अलग अलग है, अरे मिनिमम एक आदमी को फैक्ट्री में 25 रुपए मिल रहा है, तो लग रहा है 25 रुपए में तो काम नहीं चलने वाला है, तो सरकार ने कर दिया भाई, कम से कम मजदूरी जो होनी चाहिए वो है 400 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 400 होनी चाहिए। तो इसका मतलब हो गया 25, तो 375 रुपये सरकार को सब्सिडी देनी पड़ेगी, तब जाके वह 400 रुपया कमाएगा। ठीक है जी, तो सरकार को इसमें क्या देनी चाहिए, सब्सिडी या अनुदान देना चाहिए, कि जिससे कि न्यूनतम मजदूरी पर जो लोग हैं अपना जीवन ठीक ढंग से चला सके। ओके, तो ये वाला मॉडल है जो हमने आपको सारांश में बताया। यहाँ पर सारांश क्या में कि क्या है इनका मॉडल, इसी को हम विस्तृत मान ले। सारांश में तो ये होता है कि निचोड़ है, तो यही इनका मॉडल है, इसीलिए इसको कहा गया स्थानांतरण और बेरोजगारी का मॉडल, हैरिस एंड टोडेरो का। तो लोग का पलायन कहां हुआ, गांवों से शहरों की तरफ हुआ। क्यों हुआ, कि गांव में मजदूरी थी कम और शहरों में थी ज्यादा। तो शहरों में जब ज्यादा मजदूरी थी तो लोग रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ गए, शहरों की तरफ भागे। शहरों में क्या हुआ कि ज्यादा लोग चले गए, लेकिन रोजगार उपलब्ध कम थे, इसलिए शहरों में बेरोजगारी बढ़ गई। शहरों में बेरोजगारी बढ़ गई, ये परिणाम देखने को मिला। ठीक है, ये किसने पाया, हैरिस एंड टोडेरो ने। फिर उसके बाद उन्होंने समाधान में बताया कि उस बेरोजगारी को कैसे दूर करना है। लेकिन यदि जो ग्रामीण मजदूरी थी और यदि शहरी मजदूरी दोनों बराबर होती, कि वहां भी 500 मिल रहा है, इधर भी 500 मिल रहा है, तो माइग्रेशन होता। यदि हमको आज गांव में उतना ही पैसा मिल जाए और उतना ही पैसा शहर में मिले, तो हम शहर की तरफ क्यों भागेंगे भाई, गांव में ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन शहर में जाने के अन्य भी कारण हो सकते हैं, कि वर्तमान में आदमी पढ़ने लिखने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए, बहुत सारी सुविधाओं के लिए शहर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हैरिस एंड टोडेरो के मॉडल में ये नहीं है कि इन सुविधाओं के लिए लोग वहां जा रहे थे। अब देखिए, उनका यह जो सिद्धांत है, इसकी कुछ मान्यताएं हैं। कुछ मान्यताएं हैरिस एंड टोडेरो ने मान ली, जिसके आधार पर उन्होंने अपना यह सिद्धांत दिया है। इसके साथ ही बता देते हैं कि जो हैरिस एंड टोडेरो का यह मॉडल है, ये वीडियो का पहला पार्ट है। ठीक है जी, वीडियो का पहला पार्ट है, बाकी जो शेष बचेगा वो अगले पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलते हैं मान्यताओं पर। पहला है, अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र होते हैं। ये तो मैं बात कर चुका हूं कि हैरिस एंड टोडेरो ने मान लिया कि अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र है, मतलब इनका मॉडल क्या, 2 सेक्टर मॉडल है। कौन कौन से क्षेत्र हैं, इन्होंने कहा एक ग्रामीण क्षेत्र, या इसको कह दिया इन्होंने कृषि क्षेत्र, इसको लिखेंगे कैपिटल में ए लिखा है इन्होंने। ठीक है जी। दूसरा क्षेत्र है इनका शहरी क्षेत्र, या इसको कह दिया इन्होंने निर्माण क्षेत्र, इसके लिए लिखेंगे एम। ठीक है, तो इस प्रकार से एक ग्रामीण क्षेत्र हो गया और एक शहरी क्षेत्र हो गया। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होती है, कृषि, कृषि के लिए एग्रीकल्चर कहते हैं, तो इसलिए ए लिखेंगे। शहर में क्या होता है, निर्माण होता है फैक्ट्री में, एम लिखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है, जैसे हमने कहा कपड़े का उत्पादन होता है, हमने कह दिया लोहे का उत्पादन होता है, हमने कह दिया बिस्कुट का उत्पादन होता है, क्योंकि ये फैक्ट्री में तो होता है ना, लोहे का उत्पादन कहाँ होता है, फैक्ट्री में होगा। तो इस प्रकार से ये 2 सेक्टर मॉडल है, इसको याद रखना है, ग्रामीण और शहरी। अगला है, क्या कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र कृषि वस्तुओं। क्या कहा इन्होंने कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, अर्थात गांव में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि वस्तुओं का उत्पादन करते हैं गांव वाले, इसलिए यहाँ पे लिखा है एक्स ए। इसको भी याद करना है, एक्स बड़ा होगा थोड़ा सा, इसके नीचे ए लिखेंगे। ठीक है, तो ये दिखाएगा क्या, कृषि वस्तुओं का उत्पादन। और कृषि वस्तुओं का उत्पादन कहाँ होता है, बाजार में तो होगा नहीं, कहाँ होगा, गाँव में होगा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा है शहरी क्षेत्र निर्मित वस्तुओं, जिसके लिए कहा एक्स एम, तो एक्स यहाँ कॉमन है तो एम हो गया शहर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को दिखा रहा है, का उत्पादन करता है। अर्थात ग्रामीण क्षेत्र कृषि वस्तुओं का और शहरी क्षेत्र निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है, बनाई हुई वस्तुओं का उत्पादन करता है, जिसका उत्पादन फैक्ट्री में होता है। आगे इन्होंने कहा
प्रत्येक क्षेत्र एक वस्तु का उत्पादन करता है। ये भी मान लिया कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि में एक वस्तु का प्रोडक्शन होता है, ओके, माना कि गेहूं का उत्पादन होता है। और शहरी क्षेत्र में किस चीज का उत्पादन होता है, माना कपड़े का उत्पादन होता है। यह इन्होंने मान लिया। तीसरा एजम्पशन लेते हैं, अल्पकालीन मॉडल है, अर्थात इनका जो यह सिद्धांत है यह अल्पकाल के लिए है। कौन से काल के लिए है, अल्पकाल के लिए है। शॉर्ट रन के लिए दिया इन्होंने, लॉन्ग रन के लिए नहीं दिया कि 20-30 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया। ये शॉर्ट रन के लिए है यह सिद्धांत। अगला है चौथा वाला, दोनों क्षेत्रों में पूंजी की मात्रा स्थिर होती है। देखो पूंजी की मात्रा को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे के है तो के ऊपर एक लाइन खींच दी, जिसे कहते हैं के बार। क्या बोलते हैं, के बार, ए के ऊपर एक लाइन खींच दी, ए बार होगा। तो इन्होंने पूंजी के लिए क्या अक्षर दिया है, के बार। ये मान लिया कि दोनों क्षेत्रों में, अर्थात कृषि क्षेत्र में और विनिर्माण के क्षेत्र में जो पूंजी होती है वह स्थिर होती है। माना कि पूंजी है कितनी, 100 रुपया, तो वहां भी 100 रुपया होगी, तो यहां भी 100 रुपया होगी। ये इन्होंने मान लिया। अगला देखिए, पांचवा है कि अर्थव्यवस्था में n श्रमिक पाए जाते हैं। n क्या है, सांकेतिक अक्षर है। n श्रमिक पाए जाते हैं जिनमें Na, अब क्या लिखा भाई, देखो टोटल श्रमिक कितने हैं अर्थव्यवस्था में, n श्रमिक है। माना कि 5000 श्रमिक है। कितने हजार लोग हैं कि जो काम करने लायक है, 5000 है, n है। उनमें से ये बोल रहा है कि Na, अर्थात Na होगा गांव के लिए, कि इसमें से Na, मतलब n ऊपर लिखना है और कैपिटल A थोड़ा नीचे लिखना है। तो ये दिखाएगा किसको, ग्रामीण श्रमिकों को, और NM दिखाएगा, थोड़ा सा M नीचे लिखना है, ये दिखाएगा शहरी क्षेत्र में रोजगार पर लगे हैं। क्या बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था में n श्रमिक पाए जाते हैं जिसमें से Na गांव में और NM शहर में रोजगार करते हैं, ऐसा यह मान रहा है। ठीक है जी। अगला देखिए, शहरी मजदूरी दिखाने के लिए क्या करेंगे भाई, देखो W बड़ा M थोड़ा नीचे लिखेंगे, तो ये दिखाएगा आपका शहरी, M फॉर हो गया मैन्युफैक्चरिंग, M फॉर क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, निर्माण। तो ये शहरों में होता है, मशीनों में, ठीक है जी। और ग्रामीण मजदूरी के लिए क्या शब्द दिया, W फॉर होता है वेज, तो W यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन, लेकिन A फॉर हो गया एग्रीकल्चर। तो शहरी मजदूरी WM और ग्रामीण मजदूरी WA है, यह इसके द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। ये भी याद करना है, इस सांकेतिक अक्षर। अगला देखिए, ग्रामीण मजदूरी श्रम के सीमांत उत्पाद, अर्थात MP मार्जिनल प्रोडक्शन, और शहरी मजदूरी बहिर्जात तत्वों से निर्धारित होती है। ये क्या कह रहा है भाई, ग्रामीण मजदूरी, गांव में जो मजदूरी आदमी को मिल रही है, कितनी मिल रही है, 100 रुपया। तो ये कौन निर्धारित करेगा, उसने कहा ये करेगा सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्शन। इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति यदि 100 रुपए का उत्पादन करता है, ठीक है, और उसको 100 ही रुपए मजदूरी मिलती है, तो ये हो जाएगा उसका सीमांत उत्पादन। ये इन्होंने मान लिया कि जितना उसको मजदूरी दी जाती है उतनी ही प्राइस की वह वस्तु का उत्पादन करता है। तो क्या बोल रहा है कि शहरी ग्रामीण मजदूरी श्रम के सीमांत उत्पाद के बराबर होगी, ठीक है जी। और शहरी जो मजदूरी, शहर में मिलने वाली जो मजदूरी है, उसको मार्जिनल प्रोडक्शन MP निर्धारित नहीं करेगा, बल्कि कौन निर्धारित करेगा, सरकार निर्धारित कर सकती है, ठीक है। कौन करेगा, सरकार करेगी, ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की बात आ रही है, तो इसको सरकार निर्धारित करेगी कितना देना चाहिए। इसलिए उसने कहा कि बहिर्जात तत्वों से निर्धारित होती है, बाह्य कारणों से निर्धारित होती है, क्योंकि शहरों में रहन सहन का जो खर्चा होता है वो महंगा होता है। शहरों में रहना क्या हो जाता है, हर चीज महंगी है शहरों में, किराया क्या होता है, ज्यादा होता है, फिर आना जाना गाड़ी में होता है। यदि हम गाँव में रहते हैं तो मकान किराया क्या होता है, कम होता है, फिर लोग क्या होते हैं, इधर उधर आना जाना कैसा होता है, पैदल होता है, तो गाँव का खर्चा थोड़ा कम होता है। इसलिए उसने कहा कि ग्रामीण जो मजदूरी है वह तो उत्पादन के ऊपर डिपेंड करेगी, जिससे उसने सीमांत उत्पादन का, लेकिन जो शहरी मजदूरी है वो बहिर्जात तत्वों से निर्धारित होगी, जिसको मैं पहले आपको बता दिया है। अगला देखिए, 8th एजम्पशन क्या है, ग्रामीण शहरी पलायन तब तक चलता है जब तक शहरी आय ज्यादा है। पलायन कब तक होगा भाई, कि जब तक शहरी आय ज्यादा है, कि शहर में 500 रुपया मिल रहा है और गांव में मिल रहा है मजदूरी 100 रुपया, तो तब से तो लोग यहां से यहां तक
पलायन करते रहेंगे जब तक शहर में आय ज्यादा है, लेकिन जिस दिन गांव में भी 500 रुपया मिलने लग जाएगा तो फिर गांव से शहर की तरफ पलायन नहीं होगा। या उल्टा भी हो सकता भाई कि यहाँ 500 हो गया और गांव में बढ़कर 600 हो गया, तो फिर क्या होगा, इधर से इधर को भी क्या हो सकते हैं, लोग जा सकते हैं। लेकिन उसने अपने मॉडल में क्या बताया है कि पलायन केवल गांव से कहां हो रहा है, शहरों की तरफ ही हो रहा है। लेकिन कब तक होगा, जब तक शहरों में आय ज्यादा है, जब तक तनख्वाह ज्यादा मिल रही है, मजदूरी मिल रही है ज्यादा। लेकिन जिस दिन गांव में ऐसा ही हो गया तो पलायन रुक जाएगा, माइग्रेशन रुक जाएगा, ये इन्होंने मान लिया। अगला है, दोनों क्षेत्रों में उत्पादकों में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। दोनों क्षेत्रों में, दो क्षेत्र कौन कौन से भाई, एक क्षेत्र तो हमारा हो गया ग्रामीण या कृषि क्षेत्र और दूसरा हो गया शहरी या निर्माण क्षेत्र। तो इन दोनों क्षेत्रों में कंपटीशन होता है, ठीक है, जिसे कहा पूर्ण प्रतियोगिता इन दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस प्रकार से यह हैरिस एंड टोडेरो ने अपने 2 सेक्टर मॉडल में ये चीजें मान ली हैं, और यदि ये चीजें नहीं मानी जाती हैं तो उनका यह मॉडल काम नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, याद करनी है। इस प्रकार से आज का जो हमारा टॉपिक था, उस टॉपिक को पुनः दोहरा देते हैं कि आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, हैरिस टोडेरो मॉडल पढ़ाया। क्या पढ़ाया, हैरिस टोडेरो मॉडल पढ़ाया। और यह जो मॉडल दिया इन्होंने, ये अफ्रीकी देशों के लिए दिया, जहां पर क्या हो रहा था कि स्थानांतरण और बेरोजगारी की समस्या थी, कि गांव से जो लोग थे वो शहरों की तरफ रोजगार की तलाश में जा रहे थे। तो जिसका परिणाम देखने को ये मिला कि शहरों में जब ज्यादा लोग चले गए गांव से तो बेरोजगारी बढ़ गई। तो इस बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, इसके ऊपर इन्होंने अपने विचार रखे हैं। तो ये चीज हमने आपको बतलाने का काम किया। ये बताया कि स्थानांतरण क्यों हुआ, शहरों की तरफ गांव से लोग क्यों गए। तो अंतर ये था कि गांव में मजदूरी कम थी और शहरों में ज्यादा थी, ठीक है। तो आपको पता है, ये हम भी जानते हैं कि जब मजदूरी क्या होगी, गांव में कम होगी और शहर में ज्यादा होगी, तो आदमी कहां जाएगा, शहर की तरफ जाएगा। जब ज्यादा मजदूरी मिलेगी, ज्यादा आय मिलेगी, तो आदमी के पास परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो इसलिए जो अफ्रीका के देश थे, गर्म देश, वहां के ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरों की तरफ भागने लग गए। लेकिन उसका दुष्परिणाम निकला कि वहां बेरोजगारी बढ़ गई। तो उस बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जाए, इसी के ऊपर उन्होंने विचार दिया कि भाई एक न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। अब न्यूनतम मजदूरी को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए भाई, उन्होंने कहा कि भाई यहां पर सरकार को क्या करना चाहिए, शहरी क्षेत्रों में कि सब्सिडी देनी चाहिए, अनुदान देना चाहिए, कि जिससे कि जो कम मजदूरी पा रहा है उसको भी इतनी मजदूरी जरूर मिल जाए कि जिससे कि वो बाजार में वस्तु को खरीद सके। जैसे मैंने यहां पर उदाहरण दिया था, एक उदाहरण और ले लेते हैं कि मजदूरी 100 रुपया मिल रही है, ठीक है, शहर में रहन सहन के लिए कम से कम कितना होना चाहिए, 500 मिलना चाहिए। तो 500 को पूरा करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए कि 400 रुपये अपनी तरफ से और पैसा देना चाहिए, ठीक है, जिसको सब्सिडी कह रहे हैं, छाया मजदूरी कहा जाता है। तो 400 इसमें दे देंगे, तो 400 धन 100 बराबर 500, तो 500 क्या होगा, एक न्यूनतम मजदूरी होगी। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा हैरिस एंड टोडेरो का मॉडल। यह वीडियो का पहला पार्ट है। अगले पार्ट में हम रेखा चित्र के द्वारा डिस्कस करेंगे